हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम एवरीवन। आज आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज एंड एजेस का पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। अंकिता फादर्स एज इज 2 times मोर देन हर प्रेजेंट एज। अंकिता का जो फादर का एज है उसके एज से 2 गुना है। एंड एज ऑफ अंकिता's मदर इज 12 years मोर देन एवरेज एज ऑफ अंकिता एंड हर फादर एज। इफ 4 years एगो, अगर 4 साल पहले उनका एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री, उनका तीनों का एवरेज एज क्या है, 32 है। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन अंकिता's मदर एज एंड अंकिता's फादर एज 4 year हेंस। मतलब तो 4 साल के बाद अंकिता के पापा और अंकिता के मम्मी के बीच का जो है रेशियो है वो बताना है। तो अगर 4 साल पहले उनका जो रेशियो था, ये अंकिता, उसके फादर और उसकी मदर, इनका रेशियो, इनका जो एवरेज था वो क्या था, 32 था। एवरेज 32 था तो सम क्या हो जाएगा, 32 × 3 दैट इज 96। ये कब था, 4 साल पहले। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में अगर, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, तीनों में हम 4 ऐड करेंगे तो 4 3 जा 12 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 108। ये हो जाएंगे तीनों के प्रेजेंट एजेस। अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, अंकिता, उसके फादर और उसकी मदर। तो अंकिता का फादर का एज क्या है, 2 times मोर देन द हर प्रेजेंट एज। यानी अंकिता के एज अगर मैंने एक्स मान लिया तो उसके फादर का एज क्या है, 2 times मोर है। 2 times नहीं है, 2 times बोलता तो क्या हो जाता 2x, लेकिन यहाँ पे 2 times मोर बोला है। तो अंकिता के पापा का एज क्या हो जाएगा 3x। और क्या बोला है, अंकिता का जो मदर का एज है इज 12 years मोर देन एवरेज एज ऑफ अंकिता एंड हर फादर एज। तो यहाँ पे उसकी मदर का जो एज है, इन दोनों के एज का एवरेज क्या हो जाएगा, 3x + x 4x। तो एवरेज क्या हो जाएगा 2x। 2x से क्या है, 12 years मोर है, 2x + 12। तो ये हो जाएगा आपका रेशियो, आपका रेशियो मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x 3142 6x + 12 इज इक्वल टू 108। तो सिक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 16। तो आपको पूछ क्या रहा है, अंकिता मदर एज एंड अंकिता फादर एज 4 year हेंस। 4 साल के बाद उन दोनों के एज का जो है वो हमें रेशियो बताना है। तो क्या आएगा देखिए, अंकिता, उसके फादर और उसकी मदर, फादर का एज क्या आया था 3x और मदर का एज क्या था 2x + 12। और x की वैल्यू क्या आई थी आपकी 16। तो ये क्या हो जाएगा, 16 3 जा 48। और ये क्या हो जाएगा, 16 2 जा 32 + 12 44। तो रेशियो किसका पूछा है, मदर का एज 4 साल के बाद और फादर का एज 4 साल के बाद। तो मदर का एज 4 साल के बाद क्या हो जाएगा 48 और फादर का एज 4 साल के बाद 52। तो रेशियो क्या हो जाएगा 12:13। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ निधि's एज 3 year hence टू रिधि एज 5 years ago इज 5:2। यानी निधि का एज +3 और रिधि का एज -5, इन दोनों का रेशियो क्या दिया है, ये हो गया 5x। तो ये क्या हो जाएगा 2x। एंड सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 44 years। तो इसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x - 3 और ये क्या हो जाएगा 2x + 5। अब इन दोनों का सम क्या दिया है 44, इन दोनों को हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x + 2। ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 44 ईयर के बराबर है। तो 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी 42। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गई। तो आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस। तो अगर हम निधि का एज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 - 3 27। और रिधि का एज निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 6 2 जा 12 + 5 17। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10 years। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Mohan was married 5 years ago. At present, his age is 6 by 5 times of his age at the time of marriage. तो मोहन का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? 6/5 टाइम्स ऑफ एट द टाइम ऑफ मैरिज. यानी प्रेजेंट एज क्या है? अगर 6 है, प्रेजेंट एज 6 है, तो मैरिज के टाइम पे क्या था? 5. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 1. और उसका मैरिज कब हुआ है? उसका मैरिज हुआ है कब? 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले. तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 5. तो उसका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज है 6, तो 6 इंटू 5 डेट इज उसका प्रेजेंट एज हो जाएगा 30. लेकिन यहाँ पे आपको उसका एज नहीं पूछ रहा है, उसका किसका एज पूछ रहा है? हिज वाइफ इज 3 years यंगर टू हिम. उसकी वाइफ उससे 3 साल छोटी है, तो उसकी वाइफ का एज क्या हो जाएगा? 27 माइनस 30 माइनस 3 डेट इज 27. यहाँ पे आपको वाइफ का प्रेजेंट एज पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 27. ये हो जाएगा आपका आंसर. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ अभी एंड राहुल इज 5:3. 7 साल पहले अभी और राहुल का एवरेज रेशियो क्या दिया है? 5:3. एंड 8 year हेंस, 8 साल के बाद उनका रेशियो क्या दिया है? 3:2. तो फाइंड एज ऑफ सती हुज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अभी एंड राहुल. यहाँ पे हमें सती का प्रेजेंट एज बताना है, जो कि किसके इक्वल है? उन दोनों के प्रेजेंट एज के एवरेज के इक्वल है. तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2. इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1. तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 से मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा? तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा आपका? 5 और ये क्या हो जाएगा? 3. इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 और ये क्या हो जाएगा? 4. अब डिफरेंस क्या है? 1. 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1. और 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी है? यहाँ पे देखिए 7 year माइनस और 8 year प्लस. यहाँ पे देखिए -7, मतलब 7 साल पहले से अगर हम प्रेजेंट में आएंगे तो टोटल 7 साल लगे, और फिर 8 साल और, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 years का. तो प्रेजेंटेज इनका क्या हो जाएगा? ये 5x और ये 7 साल पहले का एज क्या है? 5 है और 3 है, तो 5 + 3 8. 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 क्या हो जाएगा? 8 इंटू 15 डेट इज 120. ये था इनका एज. 7 साल पहले के एज का सम है 120. तो एवरेज क्या आ जाएगा? 60. और आपको क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट एज का एवरेज. तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? अगर ये 7 साल पहले का एवरेज है, तो हम इसमें 7 ऐड कर देंगे तो हमें प्रेजेंट का एवरेज मिल जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा? 67. और एज, इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? फाइंड द एज ऑफ सती. सती का एज बताना है, जिसका प्रेजेंट एज क्या है? किसके इक्वल है? एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अभी एंड राहुल. अभी एंड राहुल का प्रेजेंट एज का एवरेज क्या है? 67. तो यही किसका है? सती का एज है. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ रजत एजेस टू ब्रदर्स टू हिज ब्रदर एज इज 5:4. यानी रजत का एज और उसके ब्रदर का एज का बीच रेशियो क्या दिया हुआ है? 5x और ये क्या दिया है? 4x. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 16-20. उनके प्रोडक्ट का एजेस क्या है? उनके प्रोडक्ट का एजेस दिया है 60-20, यानी 5x इंटू 4x. तो 20x² की वैल्यू क्या दी हुई है? 16-20. तो 0 से 0 कैंसिल, तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 81. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 7 years. मतलब 7 साल बाद उनके रेशियो पूछा है, उनके एजेस का 7 साल के बाद एवरेज पूछा है, रेशियो पूछा है. तो ये क्या हो जाएगा? 5 9 जा 45 और ये क्या हो जाएगा? 4 9 जा 36. तो 7 साल बाद ये क्या हो जाएगा? 43. और ये 7 साल बाद इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो 52. तो रेशियो क्या हो जाएगा? 52:43. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है जयंत
इज 6 टाइम एज ओल्ड एज इज सन राहुल। राहुल का एज अगर x है तो जयंत का एज क्या हो जाएगा 6x। जयंत वाइफ निकिता, जयंत की वाइफ जो निकिता है उसका एज क्या है 27 ईयर्स ओल्डर देन राहुल। राहुल के एज से 27 ईयर अधिक है, यानी x प्लस 27। 5 years ago the difference between 5 times the age of Nikita and 4 times the age of Jayant was 35। 5 साल पहले, यहाँ पे 5 साल पहले की बात हो रही है, क्या है 5 टाइम्स द एज ऑफ निकिता, निकिता का एज का 5 टाइम्स, तो 5 साल पहले इसका एज क्या हो जाएगा x प्लस 22 और इसका कितना 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स एंड डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो माइनस एंड 4 टाइम्स द एज ऑफ जयंत। 4 टाइम्स जयंत का एज का 4 टाइम्स मतलब 6 4 जा 4 टाइम्स 5 साल पहले पूछ रहा है ना, तो ये प्रेजेंट का एज दिया है जयंत का, तो जयंत का एज का 5 ईयर बैक यानी 6x माइनस 5। यहाँ पे क्या था x प्लस 27 था, तो इसमें हम 5 ईयर सब्ट्रैक्ट किए तो x प्लस 22 आया, तो ये भी तो प्रेजेंट एज है ना, तो प्रेजेंट एज में हम क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे, तो ये किसके इक्वल है, ये क्या है इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 35, ये इक्वल है 35 के, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 से 22 110 और 4 5 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 120 माइनस 24x माइनस 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 प्लस प्लस का 20 इज इक्वल टू 35। तो ये क्या आ जाएगा 5x माइनस 24x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 19x, इसको हम इधर सेंड करेंगे तो 19x की वैल्यू क्या हो जाएगी 110, 35 माइनस 110, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 95। तो ये क्या आ जाएगा आपका 19x की वैल्यू क्या दी है 95, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ओके, तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ जयंत एज 10 ईयर्स हैंस एंड निकिता एज 8 ईयर हैंस। तो जयंत का एज क्या था 6x और निकिता का एज क्या था x प्लस 27, तो इसमें हम क्या ऐड करना है +8 और इसमें +10, तो x की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 5 जा 30 प्लस 10 40 और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 27 32 प्लस 8 40, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एवरेज एज ऑफ सिंह कपल एट ए टाइम ऑफ देयर मैरिज वाज 22। उनके मैरिज के टाइम पे उनका एवरेज एज क्या था 22 था। ऑन सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी देयर चाइल्ड वाज बोर्न, तो सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी के टाइम उनका एवरेज एज क्या हो जाएगा 24। देर नाउ ही इज़ 4 ईयर्स ओल्ड, अभी क्या है वो जिनका चाइल्ड जो बॉर्न हुआ है वो 4 साल का हो चुका है, यानी 4 साल और ऐड हो गया उसमें, तो ये क्या हो गया 28। ओके, उनका एवरेज एज 28 हो गया, तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा 28 इंटू 2 दैट इज 56। ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको फाइंड द एवरेज एज ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब अभी सबका प्रेजेंट एज हमें बताना है। तो अगर कपल का एज क्या हो जाएगा 56 और जो चाइल्ड बॉर्न हुआ है उसका एज कितना है 4, तो 4 ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल हमें मिलेगा 60। अगर हमें एवरेज बताना है तो टोटल कितने मेंबर हो गए 3 मेंबर हो गए, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 20 ईयर्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनिधिज एज वाज डबल द एज ऑफ हर सिस्टर। 4 साल पहले सुनिधि का जो एज था वो उसकी सिस्टर से क्या था डबल था। द टोटल ऑफ एजेस ऑफ सुनिधि एंड हर सिस्टर आफ्टर 4 ईयर्स विल बी 64 ईयर, मतलब 4 साल के बाद उनका एवरेज एज क्या हुआ है 64 हुआ है। ओके, 4 साल के बाद 64 हुआ है और 4 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो अब इसे हम 4 साल बाद का एज दिया है, अगर हम इसको 4 साल पहले के एज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना का अंतर आएगा, 4 साल बाद और 4 साल पहले उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 ईयर्स का। तो
दोनों का अगर 8 ईयर सम इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 16, यानी 16 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको कितना का प्रेजेंट एज मिलेगा, 4 साल पहले का दोनों का एज मिलेगा, कितना आ जाएगा 48। और रेशियो क्या दिया है 2:1, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है 48। तो एवरेज पूछा है, एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 3 यूनिट की वैल्यू 48 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो ये क्या आ जाएगा, आपको प्रेजेंट एज का एवरेज बताना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 32 4 साल पहले, और ये क्या हो जाएगा 16। तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये 4 साल बाद इसमें हम 4 ईयर ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 36, और ये 16 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 20। तो एवरेज हमें बताना है इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा 36 + 20 डेट इज 56। एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 28। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको मैं फिर से बता देता हूँ, 4 ईयर एगो उनका रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, और टोटल एजेस दिया था आफ्टर 4 ईयर का, मतलब 4 साल पहले का दो रेशियो दिया है और 4 साल बाद का जो उनका टोटल एज का दिया हुआ है क्या 64। तो अब हमें प्रेजेंट में नहीं जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैंने डायरेक्टली 4 साल पहले ले गया, यानी टोटल मैंने कितना पीछे ले गया उसको, 4 साल आगे चला गया था, तो 4 उसमें से 4 ईयर घटाएंगे तो प्रेजेंट में आएंगे, और फिर -4 घटाएंगे तो 4 ईयर बैक, यानी टोटल 8 ईयर्स। तो एक पर्सन का 8 ईयर्स तो 2 पर्सन का 16, तो इसमें से हम 16 सब्ट्रैक्ट किया तो 48 आया, ओके, जो कि 4 साल पहले का था उनका सम। तो अब 4 साल पहले उनका रेशियो क्या दिया है 2:1, ओके, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो उस टाइम पे तो 4 ईयर पहले यानी 4 साल पहले उनका एज क्या हो जाएगा 32, और 1 यूनिट की इक्वल टू 16, तो 32 और 16 उनका क्या है 4 साल पहले का एज है, तो प्रेजेंट एज उनका क्या हो जाएगा, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 32 में 4 ऐड करेंगे 36, और 16 में 4 ऐड करेंगे 20, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 56, और एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड तो क्या हो जाएगा 28। अब इसको हम डायरेक्टली देखते हैं, डायरेक्टली भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 4 साल के बाद, 4 साल के बाद क्या हो रहा है 64 हो रहा है, अगर सम 64 हो रहा है तो एवरेज क्या हुआ होगा 32, एवरेज 32 हुआ होगा। तो अब क्या है, अगर हम इसको 4 साल पहले जाएंगे तो 4 साल अगर हम पहले जाएंगे तो एवरेज एज क्या आ जाएगा 28, सिंपल, ये हो जाएगा आपका आंसर। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको क्या दिया है 4 साल बाद का दिया हुआ है और प्रेजेंट का पूछ रहा है ना, तो 4 साल बाद दोनों का सम 64 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 32। तो एवरेज में हम क्या करते हैं, जितना घटाते हैं बढ़ाते हैं, नंबर्स जितना एजेस में जितना घटेगा बढ़ेगा उतना ही हम एवरेज में भी घटता बढ़ता है। तो 32 में भी अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, जो कि क्या है प्रेजेंट एज है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेजेंट एज ऑफ दर्शन इज 40% ऑफ हिज फादर एज। दर्शन का एज, उसके फादर का एज का क्या है 40% है, 40% यानी 2/5। 40% क्या होता है 2/5, तो अगर फादर का एज 5 है तो दर्शन का एज क्या हो जाएगा 2, एंड द एज ऑफ हिज मदर इज 220% ऑफ हिज एज। उसकी मदर का एज क्या है 220% है, तो 220% अगर 100 है, 100 का 220% क्या हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 से 22। तो अगर ये डॉट, अगर दर्शन का एज अगर मैंने 10 लिया, दर्शन का एज मैंने 10 लिया, तो मदर का एज क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो इसमें भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 25। क्या पूछा है आपको, दिया कि आपको द एवरेज एज ऑफ दिस 376, इन तीनों का एवरेज एज क्या है 76 है, जिसको हम ऐड करेंगे तो 25 + 10 35 एंड 22 57, तो 57 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है 76 एवरेज है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
19 से ये 3 टाइम्स, 19 से 4 टाइम्स और 3 से ये 3 कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। तो प्रेजेंट एज ऑफ इस मदर, मदर का प्रेजेंट एज क्या है 22 यूनिट है, तो 22 इंटू 4 डेट इज 88 हो जाएगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ भुवन एंड अमित इज 13:15। प्रेजेंट एज भुवन और अमित का क्या है 13 है, 13x इसको मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं 15x। ओके इसको मान लेते हैं 15x। इफ द डिफरेंस बिटवीन अमित प्रेजेंट एज एंड भुवन एजेस आफ्टर 10 ईयर्स इज 6 ईयर। क्या डिफरेंस दिया है, अगर ये किसका है भुवन का है और ये अमित का है, तो अमित का एज उन दोनों का डिफरेंस कितना, अमित का प्रेजेंट एज और भुवन का एज 10 साल के बाद, तो भुवन का एज 13x प्लस 10, तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा 15x माइनस 13x, तो 2x, और ये क्या हो जाएगा -10 इधर आएगा तो प्लस का 10, तो 6 + 10 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब आपको क्या पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल ऑफ भुवन एंड अमित प्रेजेंट एज, अमित और भुवन का टोटल का प्रेजेंट एज पूछ रहा है आपको, तो ये कितना आ जाएगा 13x प्लस 15x दैट इज 28x, 28x, तो ये क्या हो जाएगा 28 इंटू 8 दैट इज 224। ओके ये हो जाएगा टोटल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अमजाद टू डेट ऑफ नितिन इज 11:3। रेशियो क्या दिया है अमजाद का और नितिन का 11:3। गीतिका इज 12 ईयर्स ओल्डर देन अमजाद। गीतिका का जो एज है वो अमजाद के एज के 12 ईयर्स, अगर इसको मैंने 11x ले लिया, इसको मान लिया मैंने 11x, अमजाद को मैंने ले लिया 11x, नितिन को क्या ले लिया 3x, तो गीतिका का एज क्या हो जाएगा 11x प्लस 12। ओके गीतिका एज आफ्टर 9 ईयर्स विल बी 87 ईयर्स। गीतिका का जो एज है 9 साल के 9 ईयर के बाद 87 है, तो गीतिका का प्रेजेंट एज क्या होगा, गीतिका का प्रेजेंट एज में से 9 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 78। ओके तो यहाँ पे प्रेजेंट एज उसका क्या है 11x प्लस 12, तो 11x प्लस 12 की वैल्यू क्या दी हुई है 78, तो ये क्या हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 66, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ओके अब क्या पूछ रहा है आपको व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ नितिन फादर हु इज 27 ईयर्स ओल्डर देन नितिन। तो नितिन का एज क्या आ जाएगा x इंटू 3 18 प्लस कितने उसके फादर उससे कितने बड़े हैं 27 ईयर ओल्डर है, तो यहाँ पे 27 हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 7 15 5 1 2 1 3 1 4, ये उसके फादर का एज क्या आ जाएगा 45। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ विमल एंड आंचल इज 5:6। विमल और आंचल उनका प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया हुआ है 5x:6x। द एज ऑफ गुंजन इज सम ऑफ एजेस ऑफ विमल एंड आंचल। गुंजन का जो एज का सम है वो क्या है विमल और आंचल का सम है, तो ये क्या है गुंजन का एज क्या हो जाएगा 11x। इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ विमल आफ्टर 2 ईयर्स एंड एज ऑफ आंचल आफ्टर 12 ईयर्स इज 2:3, यानी क्या दिया हुआ है विमल का एज क्या है 5x, विमल का एज 2 ईयर के बाद तो 5x प्लस 2 एंड एज ऑफ आंचल आफ्टर 12 ईयर्स, आंचल का एज 12 ईयर के बाद मतलब 6x प्लस 12। रेशियो क्या है किसके इक्वल है 2:3 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 15x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या था 5x प्लस 2 और ये क्या था 6x प्लस 12। रेशियो क्या दिया हुआ था 2:3,
तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 12x प्लस 24। तो यहाँ पे 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 3x। 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 माइनस 6 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो क्या पूछा है आपको, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ गुंजन एंड एज ऑफ विमेल आफ्टर 4 ईयर्स। गुंजन का प्रेजेंट एज क्या था, गुंजन का प्रेजेंट एज था 11x और विमल का प्रेजेंट एज क्या था 5x। तो रेशियो पूछ रहा है आपको, तो x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा 66x 66 ईयर, और एज ऑफ विमेल आफ्टर 4 ईयर, तो विमल का एज प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 5x 5 इंटू 6 60, सॉरी 5 इंटू 6 30 30 एंड 4 ईयर बाद यानी 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 34। तो रेशियो क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कैंसिल करेंगे तो 33:17 ये आ जाएगा आपका रेशियो, ये है आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन ए बी एंड सी इज 84 kg। 3 पर्सन है ए बी और सी, इन तीनों का जो एवरेज एज क्या दिया है 84 दिया है। ओके अब क्या दे रहा है, इफ डी ज्वाइंस द एवरेज वेट बिकम्स 80 kg। अब इनकी फैमिली में क्या कौन आ गया, डी भी आ गया। तो डी आ गया तो एवरेज एज क्या हो गया 80 हो गया, यानी कि डी का एज जो है एवरेज एज से कम होगा। यानी कि कितना कम हो रहा है, एवरेज में कितने कम हो रहा है माइनस का 4। कितने लोग में, 4 लोग में, यानी डी जो है कितना एज उसका होगा कि चारों लोग में 4 की कमी आ गई, तो -4 इंटू 4 लोग में कम हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 16। ओके तो डी का एज क्या हो जाएगा, डी का एज हो जाएगा 84 माइनस 16, क्योंकि डी का एज 16 कम होगा तभी तो उसके आने से एवरेज जो है 4 से कम हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 68, ये हमें डी का एज मिल गया। अब क्या बोल रहा है, इफ अनदर मैन ई जॉइंस हु इज 3 kg हेवियर देन डी। अनदर एक आदमी ई ज्वाइन करता है जिसका एज क्या है डी से 3 kg अधिक है, तो इसका क्या हो जाएगा 68 प्लस 3 डेट इज 71 kg। ई का एज क्या आ जाएगा 71 kg। अब क्या बोल रहा है, इफ इसने क्या किया ए को रिप्लेस कर दिया है, तो एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई क्या हो जाएगा 79 ईयर हो गया है। तो यहाँ पे हमें ई का एज मिल गया था 71। अब क्या बोल रहा है, ए को रिप्लेस करने के बाद क्या बचेगा आपका बी सी डी एंड ई। तो बी सी डी ई का एज क्या हो गया है 79, और इसके पहले ए बी सी डी इसका एवरेज एज क्या आया था आपका 18 आया था, क्योंकि ए को हटाकर क्या आ गया है, ए को ई ने रिप्लेस कर दिया, तो ए की जगह पर ई आ गया है, तो एवरेज क्या हो गया 1 से कम हो गया। ओके 1 से कम हो गया, कितने लोग में 1 से कम हो गया है 4 लोग में। तो ई का एज जो है वो क्या होगा -4, 4 कम होगा, किससे कम होगा ए के एज से। तो ए का एज क्या आ जाएगा आपका, ई का एज अगर 71 है तो ए का एज क्या हो जाएगा 71 प्लस 4 डेट इज 75। क्योंकि देखिए यहाँ पे एवरेज एज जो है 1 से कम हो जा रहा है, 1 से कम हो रहा है 4 लोग में, यानी ए का जो एज था वो 4 अधिक होगा, एक्स्ट्रा होगा, यानी कि तो ई का एज अगर 71 है तो ए का एज क्या आ जाएगा 75। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए बी एंड सी आर 83 76 एंड 85। द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास ए एंड बी इज 79, बी एंड सी इज 81, फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 3 क्लासेस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए बी एंड सी, ए बी और सी तीनों का अलग अलग एवरेज दिया हुआ है 83 76 एंड 85। और आपको क्या पूछ रहा है, ए एंड बी का दिया है, ए एंड बी का एवरेज दिया हुआ है क्या 79, बी एंड सी का एवरेज क्या दिया हुआ है 81। आपको पूरे ओवरऑल क्लास का एवरेज बताना है। तो अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो नो डाउट काफ़ी लेंदी होगा, इसको मैं डायरेक्ट एलिगेशन से बताता हूँ, एलिगेशन से इसको हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी को लेते हैं, ए और बी। ए का एवरेज एज क्या है 83 और बी का कितना है एवरेज एज
बी का एवरेज क्या, एवरेज मार्क्स क्या है 76, और इन दोनों का कंबाइंड कितना है 79। तो एलिगेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 79, इन दोनों का डिफरेंस 3 और इन दोनों का डिफरेंस 4, यानी 3:4 आ गया ए और बी के बीच। अब हम किसको लेंगे, बी और सी को। तो बी का क्या है 76 और सी का क्या है 85, और इन दोनों का जो बीच का एवरेज है वो क्या है 81। तो 81 को लेंगे हम। इसको एलिगेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5। तो आपको ए और बी सी का रेशियो मिल गया आपको, क्या है 3:4:5। ये आपको रेशियो मिल गया। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम अगले जल्दी से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ए बी और सी रेशियो क्या आ गया है 3:4:5, और ए का एवरेज एज क्या है 83, बी का क्या है 76 और सी का क्या है 85। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है 76। 76 से कितना एक्स्ट्रा है, 76 से ये कितना एक्स्ट्रा है 7 एक्स्ट्रा है, तो 7 × 3, तो यहाँ पे प्लस का 21 हो रहा है। यहाँ पे 76 से ये 85 कितना एक्स्ट्रा है, 76 से ये कितना एक्स्ट्रा है 9 एक्स्ट्रा है। कितने लोग के पास, 5 लोग के पास। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 45। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा हो रहा है आपका 21 और ये 45, टोटल कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, टोटल हो जाएगा 45 + 21 66 एक्स्ट्रा हो रहा है कितने लोग के पास। ऐसे मेथड आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मिनिमम वैल्यू लेते हैं, मिनिमम वैल्यू या फिर कोई भी वैल्यू लेकर हम इसको अपने, जैसे मैंने 76 लिया तो 76 से ये एवरेज इसका कितना अधिक है, 76 से कितना अधिक है, टोटल 7 अधिक है कितने लोग के पास, 3 लोग के पास। तो ये क्या आ जा रहा है 21। यहाँ पे 76 से 85 कितना अधिक है, 9 अधिक है कितने लोग के पास, 9 × 5, तो ये क्या है 45। तो टोटल 66 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 66 को हम किस में बांटेंगे, तीनों में बांटेंगे। तो तीनों का रेशियो क्या है 3, 4 और 5। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 4, 9, 3, 12। तो क्या आ जाएगा, एक को कितना, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.5। तो एवरेज क्या आ जाएगा, हमने मिनिमम वैल्यू को लिया था तो 76 + 5.5 दैट इज क्या हो जाएगा 81.5। ये भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स से लेट प्रॉफिट ऑफ 25%, 18% एंड 26% प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑन फर्स्ट ऑन and profit obtained on first and second type of article is 20%, second and third type of article is 21%, find average profit % of all articles together। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड आर्टिकल को लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड आर्टिकल को लिया तो क्या है, फर्स्ट आर्टिकल का 25%, सेकेंड आर्टिकल का 18%, और इन दोनों के बीच का फर्स्ट आर्टिकल क्या दिया हुआ है 25% और सेकेंड 18। तो इन दोनों के बीच का जो एवरेज है, उन दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट क्या है 20%। तो इसको एलिगेशन से ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 5। ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड का आ गया। अब हम सेकेंड एंड थर्ड का लेते हैं तो क्या आ जाएगा 18 और 26, इन दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट क्या है 21%। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन सब इसका डिफरेंस 5 और इसका डिफरेंस 3। तो हमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों का पता चल गया, क्या रेशियो मिल गया, क्या हो जाएगा 2:5:3। तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ऑल आर्टिकल टुगेदर, सारे आर्टिकल टुगेदर मतलब सबका साथ में प्रॉफिट क्या होगा। तो देखिए रेशियो में मिल गया है, रेशियो क्या मिला है 2:5:3। तो पहले आर्टिकल पे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 25, सेकेंड आर्टिकल पे 18 एंड थर्ड आर्टिकल पे 26%। तो अगर हम मिनिमम वैल्यू 18 लेते हैं तो 18 से कितना अधिक है, प्लस का 7 अधिक है कितने लोग के पास, 2 लोग के पास। तो 7 × 2 दैट इज 14 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 18 से कितना एक्स्ट्रा है, 8 एक्स्ट्रा है कितने लोग के पास, 3 लोग के पास। तो 24 एक्स्ट्रा है। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना हुआ, अगर हम टोटल एक्स्ट्रा की बात करेंगे तो कितना आएगा आपका 14 एंड 24 कितना हो जाएगा 38। और तो ये 38 को हम क्या करेंगे, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टोटल रेशियो में कितना हो जाएगा
5 to 7 + 3 10, टोटल रेशियो क्या है 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.8। यानी कि ओवरऑल एवरेज क्या आ जाएगा आपका, ओवरऑल एवरेज हो जाएगा 18 को हमने लिया था, तो 18 को मान के लिया था, तो 18 + 3.8, ओवरऑल एवरेज क्या आ जाएगा आपका 21.8%। ये आ जाएगा आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट 21.8%। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ आयुष एज 1 year लेटर एंड वीर एज 5 years एगो इज 1:1। आयुष का एज 1 साल के बाद और वीर का एज 5 year एगो, रेशियो क्या दिया है 1:1, यानी ये भी x और ये भी x, और हम इसको प्रेजेंट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 और ये क्या हो जाएगा x + 5। अब क्या दिया है, एवरेज ऑफ देयर एजेस 6 year लेटर विल बी 33। 6 साल के बाद का जो एवरेज है वो क्या है 33 है, 6 साल बाद। ओके, 6 साल बाद एवरेज 33 है, तो प्रेजेंट में एवरेज क्या होना चाहिए, यानी 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 27। ये आपका 6 साल मतलब प्रेजेंट का एवरेज आ गया, तो सम क्या आ जाएगा 27 × 2 54, टोटल सम आ जाएगा 54। अब हम इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x + 4, सम की वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू क्या है 54 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 2x = 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो आयुष का एज क्या आ जाएगा प्रेजेंट में 25 - 1 24, और वीर का एज क्या आ जाएगा x + 5 25 + 5 डेट इज 30। तो अब क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ वीर टू आयुष, तो 24 और 30 इन दोनों का वीर टू आयुष पूछ रहा है ना, तो वीर का एज क्या है 30 और आयुष का क्या है 24, तो रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5:4, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब